हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीटीएससी द्वारा जो है किस तरह से जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में, चाहे आप डिग्री हो, डिप्लोमा हो, आईटीआई छात्र हो। और साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर करते चलेंगे कि क्या सीआईटीएस का पहले होगा या नॉन सीआईटीएस का होगा कि नहीं, या संविदा कर्मचारी का क्या वेटेज रहने वाला है, गेस्ट अनुदेशक को क्या वेटेज मिलने वाला है। इन सभी चीजों को हम आपको बताते चलेंगे कि सबसे पहले किनको बेनिफिट हो रहा है, सीआईटीएस को, नॉन सीआईटीएस को, या संविदा कर्मचारी को, या गेस्ट को। टोटल मेरिट लिस्ट बनाने का बीटीसी का जो ओरिजिनल तरीका है, थ्योरेटिक तरीका है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट कैसे बनेगा। तो मेरिट एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा मेरिट बनाने का तरीका क्या है। मेरिट बनाने का तरीका है आपको चार चरण में मेरिट बनाने का तरीका है। पहला देखिएगा, पहला है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। कहने का अर्थ है, आपने जो सीबीटी एग्जाम दिया था उसमें जो है अगर आपका 60 नंबर आया है तो इसका 50% आपको दिया जाएगा, तो यह हो जाएगा 30%। मतलब ये जब मेरिट बनेगा तो इसका हो जाएगा 50%, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30 नंबर। अब यहां से हम नोट कर लेते हैं, ये जो हो गया आपका 30 नंबर, याद रखना है पहला चरण स्टेप 1 में। ठीक है, स्टेप 2 में क्या कहा गया है। स्टेप 2 में कहा गया है कि राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एनटीसी शिक्षुता प्रमाण पत्र के लिए अंकों के प्रतिशत का 20%। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। कहने का अर्थ है, अगर यहाँ आईटीआई है तो आईटीआई वाले का है, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी प्रतिशत आपका आया है, मान लीजिए उसमें आपको आया है 80%। कितना आया है उसमें, अगर आईटीआई में आपको 80%, डिप्लोमा छात्र है तो डिप्लोमा में 80% आया है, तो 80% का कितना दिया जाएगा, 20%। 80% का कितना दिया जाएगा, 20%। ये आपका कट के हो जाएगा 16 नंबर। कितना नंबर हो गया भैया, 16 नंबर। देखिएगा दूसरा स्टेप हमारा हो गया कितना, 16 नंबर। आगे बढ़ेंगे, तीसरे में जाएंगे। देखिएगा लिखा हुआ है कि सीआईटीएस परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 30% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि परीक्षा में प्राप्त सीआईटीएस जो छात्र किए हुए हैं उनके परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 30% दिया जाएगा। मान लीजिए आपका सीआईटीएस में भी 80% आया है, जो भी आया है इसी तरह से कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। अब सीआईटीएस का 80% है, उसका 30% निकालिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24। तीसरे स्टेप में आके हमारा कितना नंबर हो जाएगा, 24 नंबर। ठीक, अभी यहीं से हम क्लियर कर देंगे कि सीआईटीएस क्या होगा, नॉन सीआईटीएस होगा, कि गेस्ट का होगा, संविदा का होगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा तीसरा स्टेप भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमको जाना है चौथे स्टेप में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत अभ्यर्थी को प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता किसी वर्ष के अंशकाल के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 0.5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक को जोड़ा जाएगा, दी जाएगी। ठीक है, इसको सिंपली समझिएगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ जो है गेस्ट अनुदेशक का कहीं जिक्र नहीं है। क्या है, गेस्ट अनुदेशक का कहीं जिक्र नहीं है, जिसके कारण से क्या हो गया, गेस्ट अनुदेशक को कोई नंबर नहीं मिले जा रहे, उनको 1 नंबर नहीं मिले जा रहे, बस वो 0 पे है। मतलब आपके सीआईटीएस के समान वैल्यू है। सीआईटीएस के समान ना होंगे, उनके पास भी सीआईटीएस है, तो आपके मतलब रेगुलर जो स्टूडेंट दे रहे हैं उनके बराबर है, वो उनको कोई बेनिफिट नहीं। अगर वो संविदा कर्मचारी है, मतलब संविदा कर्मचारी है, तो उनको 1 साल का एक्सपीरियंस का 5 नंबर दे रहा है।
तो 1 साल का 5 नंबर दिया जा रहा है। तो अधिकतम सभी जितने भी लगभग 8 साल 10 साल से, हमको जहाँ तक मालूम है कि 10-11 साल से जो है वो लोग काम कर रहे हैं, या अधिक भी हो सकते हैं, लगभग में बता रहे हैं, लेकिन 5 साल का तो उन्हें मिलने ही जा रहा है। तो उन्हें ये बेनिफिट है, उनको 25 नंबर मिलने जा रहा है। मतलब चौथे स्टेप में अगर वो संविदा कर्मचारी हैं तो बस उनको 25 नंबर मिलने जा रहा है। अब टोटल जोड़िएगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा किसको कितना बेनिफिट है। ये आ गया मेरिट में टोटल नंबर 95 नंबर। कितना आ गया? 95 नंबर आ गया टोटली, अगर जोड़ा जाए तो। ये कौन व्यक्ति है, ये कौन है जिनका 95 नंबर आया है? वो है संविदा कर्मचारी। इनका पहले बनने जा रहा है। इनके क्या होगा? इनका पहले बनने जा रहा है, इनका मेरिट पहले नाम आएगा, इनको जॉब पहले मिलने जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं जो CITS छात्र हैं, जो संविदा कर्मी नहीं है, तो उनकी बारी आती है। उनकी बारी आती है, कहने का 6 4 10। इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप संविदा नहीं है तो, अगर आप संविदा नहीं है तो आपको कितना नंबर मिलेगा? संविदा नहीं है तो वो कट गया 10। सर 70 नंबर। अगर आप संविदा कर्मी नहीं है, ओनली आप CITS है, तो आपको कितना बनना है? 70 नंबर बनना है। देखिए कितना का अंतर, उन्हें 94 मिला था, आपको अगर संविदा नहीं है तो 70 नंबर मिला। तो क्या हो गया? आप CITS को पहले बताया दिया गया, अगर संविदा के बाद किसको मिलेगा नौकरी? CITS वाले को। अगर CITS नहीं है तब किसका चांस मिलेगा? तो भाई इसको भी हटाइए, CITS नहीं है तो अब किसको मिलेगा? बस यही 2 पर मेरिट बनेगा 46। तो आपको दिख गया ना, दिख गया ना किसका पहले होना? सबसे पहले संविदा वाले को होना है, उसके बाद जो CITS किया है उनको होने वाला है। उसके बाद से अगर सीट खाली जाता है किसी पोस्ट पे, या कोई भी पोस्ट हो उसमें सीट खाली जाएगा, तो सीट खाली रहेगा। नॉन सीट खाली का मतलब क्या? मतलब CITS नहीं मिलेंगे तो नॉन CITS छात्रों का जो है उसमें जॉब होगा। यही जो है पूरा मेरिट बनाने की तरीका है BTSC द्वारा। यह तरीका आपको समझाने का कैसा लगा? कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं। सर हम नहीं चाहते हैं कि आपका वीडियो में समय बर्बाद हो, तुरंत बना के वीडियो आप तक हम पहुंचाएं, जो जरूरत है उतना बोल के तुरंत आपको जानकारी दें, इसलिए हम थोड़ा तेज बोलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।